लीजेंडर्स फंक्शंस के पहले वीडियो में आप सभी का स्वागत। मैं योगेंद्र बहादुर सिंह, मेरा चैनल गणितपुर ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंड दो चीज़ों का है, भाषा का ब्लेंड है, टेक्निक का ब्लेंड है। मिशन है हमारा 13 तुझको अर्पण। इस मिशन के अंतर्गत हम हायर एजुकेशन पर मैथमेटिक्स के वीडियोस अवेलेबल कराता हूँ, फ्री ऑफ कास्ट। किसी भी स्टेज पर कोई फीस नहीं है, सिर्फ वीडियो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। स्पेशल फंक्शंस मैथमेटिक्स की एक बड़ी सी ब्रांच है। बहुत सारे स्पेशल फंक्शंस हैं, जिनमें जो मुख्य हैं लीजेंडर्स फंक्शंस, बेसल फंक्शंस, हर्माइट फंक्शंस, लघुएरे फंक्शंस, हाइपरज्योमेट्रिक गॉस फंक्शंस। तो इस पर वीडियोस का क्रम शुरू होता है। स्पेशल फंक्शंस अगर हम पूरा एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, बहुत बड़ी प्लेलिस्ट बनेगी, इसलिए जितने फंक्शंस हैं सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग बननी है। इस चैनल पे वीडियोस की संख्या बहुत ज़्यादा है, 2000 से ज़्यादा है। ऐसे में कोई टॉपिक खोजना आपके लिए थोड़ा कठिन है। इसका तरीका हम बताते रहते हैं, कुछ भी शुरू करने से पहले एक बार फिर बता दे रहा हूँ। मान लीजिए आपको मॉन्ग्स मेथड पढ़ना है, तो आप टाइप करिए मॉन्ग्स मेथड और बगल में कोलन लगा के गणितपुर, और फिर सर्च करिएगा तो हमारा ही वाला ये प्लेलिस्ट खुल जाएगा। चारपिट्स मेथड पढ़ना है तो आप टाइप करिए चारपिट्स मेथड गणितपुर, ठीक ना। ग्रुप थियरी में मान लीजिए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ना है तो आप टाइप करिए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म गणितपुर। गणितपुर जरूर लगाइए, टाइप करिए। कोई भी टाइप आपको आर्टिकल चाहिए तो आप उस आर्टिकल को टाइप करो, बगल में गणितपुर जरूर टाइप करो, तब सर्च करो। फिलहाल लीजेंडर्स फंक्शंस ये शुरू करें। लीजेंडर के भी दो फंक्शन होते हैं। पहले तो इसका प्रोनाउंसिएशन समझ लो। इसका प्रोनाउंसिएशन लीजेंडर भी करते हैं लोग, लीजेंडरे भी करते हैं और लीजेंडरे भी कहते हैं। जैसे आंध्रे वैसे लीजेंडरे, आपकी जो इच्छा करिए, मैं इसको लीजेंडर बोलूँगा। लीजेंडर के दो फंक्शंस होते हैं, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड। तो मेनली जो सिलेबस होता है वो फर्स्ट काइंड ही कवर करता है। सेकंड काइंड हायर एजुकेशन, यूपीएससी वगैरह जो बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहाँ काम आता है, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे दोनों, ज़्यादा फर्स्ट काइंड और थोड़ा सेकंड काइंड। सबसे पहला काम है लीजेंडर इक्वेशन को डिसेंडिंग सीरीज में सॉल्व करना। सॉल्यूशन ऑफ लीजेंडर्स इक्वेशन in a series of descending powers of x. पावर सीरीज एक प्लेलिस्ट है हमारी, संभवतः आपने देखी हो, उसमें यह काम किया जा चुका है, लेकिन फिर भी यहां हमको करना पड़ेगा। पावर सीरीज प्लेलिस्ट में लीजेंडर इक्वेशन को असेंडिंग सीरीज में भी हमने सॉल्व किया था, डिसेंडिंग सीरीज में भी सॉल्व किया था। यहाँ पर लीजेंडर फंक्शन पढ़ने के लिए हम डिसेंडिंग सीरीज में ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें लीजेंडर फंक्शन डिफाइन करना है। उसके लिए एक्सप्रेशन को पैदा करना है। तो स्टार्ट कीजिए। पहले हम लीजेंडर इक्वेशन लिखें। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। ये लीजेंडर इक्वेशन है।
n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो ट्रायल सोल्यूशन लेते हैं। इससे पहले लेट y इक्वल टू सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity cm x to the power k minus m। किसी व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि कब हम x to the power k plus m लेंगे, कब हम x to the power k minus m लेंगे, हमारे समझ नहीं आता है। ऐसे बेवकूफ़ों को हम कुछ उत्तर भी नहीं देना चाहते, इसलिए हमने उत्तर भी नहीं दिया। सब कुछ आपको पावर सीरीज चैप्टर में बताया गया है। जब असेंडिंग सीरीज में सोल्यूशन निकालना है तो पावर k प्लस m रहेगा, जब डिसेंडिंग में लगाना तो k माइनस m रहेगा। इसमें कौन सा ऐसा गूढ़ बात छिपा है जो आपके समझ नहीं आता। बी सोल्यूशन, ये प्लेलिस्ट की शुरुआत है बाबू। मन बना लीजिए कि आप एक एक वीडियो क्रम से देखते चलेंगे। ऐसा मन अगर नहीं बन रहा है, उछल कूद करने वाले बच्चे हैं, तो आप हटिए, फिर हमारे वीडियोज अब मत देखिए। हमसे वही लोग जुड़े जो बहुत ही गंभीर हैं, सिंसियर हैं और सारे वीडियोज 1 by 1 देखते हैं, तब जाकर के हमारी ट्रेनिंग का रंग आपके ऊपर चढ़ेगा ना। अन्यथा आप ऐसे छिछुआते रहोगे। कभी एक वीडियो उनका देखोगे, एक वीडियो वहाँ देखोगे, एक वीडियो उधर देखोगे, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। किसी से भी ट्रेनिंग लीजिए, क्रम से ट्रेनिंग लीजिए, पूरी ट्रेनिंग लीजिए। देन y dash equal to sigma m varies from 0 to infinity cm k minus m x to the power k minus m minus 1। y double dash equal to sigma m varies from 0 to infinity cm k minus m minus 1 x to the power k minus m minus 2। आपने माना है कि इस इक्वेशन का सलूशन ये है। ये लेजेंडरी इक्वेशन है। आप चाहो तो जगह हमारे पास नहीं, क्वेश्चन लिखते रहे। लेजेंडरी इक्वेशन, इसको आपने ट्रायल सोल्यूशन माना है। इसका मतलब ये इसे सेटिस्फाई करेगा, तो वही से उठा करके इसमें रख देंगे तो एक आइडेंटिटी आ जाएगी। पुटिंग दीज इन वन, putting these in one, we get the identity। मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी लिखूंगा। सलाह आपके लिए ये है कि आप पावर सीरीज प्लेलिस्ट में जाइए और इसका डिटेल सॉल्यूशन, डिटेल प्रोसेस पढ़ लीजिए। वी गेट द आइडेंटिटी, आखिर में मिलेगा। पावर सीरीज प्लेलिस्ट के आखिर में डिसेंडिंग पे मिलेगा, बिल्कुल आखिर में। आखिर के 2 वीडियोस डिसेंडिंग सीरीज में पावर सीरीज सॉल्यूशन निकालने पर आधारित है। आखिर के 2 वीडियो, एक वीडियो में एक मेथड है, एक अप्रोच है, दूसरी वीडियो में दूसरा अप्रोच है। जो आइडेंटिटी मिलेगी वो ये है, देख के मैं लिख रहा हूं। सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity cm k minus m minus n k minus m plus n plus 1 x to the power k minus m minus sigma m varies from 0 to infinity cm k minus m minus 1 x to the power k minus m minus 2 equals to 0। नंबर 2, ये जनरल पावर है k माइनस एम, इससे कम ये है। तो डिसेंडिंग में हम जब निकालें तो बड़ी पावर वाला सिग्मा पहले, छोटी पावर वाला सिग्मा बाद में लिखना चाहिए। असेंडिंग में निकालें तो छोटी पावर वाला पहले लिखो, बड़ी पावर वाला बाद में। इसके बाद हम निकालते हैं इंडिशियल रूट्स। यहां पर हम ट्रेनिंग आपको दिए थे पावर सीरीज वाले प्लेलिस्ट में। ये जो सिग्मा है, इनमें एक्स पे पावर्स कहाँ से आएंगी वो एक बार ऑब्जर्व कर लें।
m जीरो से रखना, m जीरो, m बराबर 1, m बराबर 2 ऐसे रखना। तो इसमें पहली पावर x की क्या आएगी, x टू दी पावर k ना, फिर दूसरी पावर आएगी x टू दी पावर k माइनस 1, फिर आएगा x टू दी पावर k माइनस 2, फिर आएगा x टू दी पावर k माइनस 3 एंड सो ऑन। दूसरे में शुरुआत कहाँ से होना है, k माइनस 2 से, x टू दी पावर k माइनस 2, x टू दी पावर k माइनस 3 एंड सो ऑन। दूसरे सिग्मा में दो टर्म शिफ्ट कर गए, यानी दूसरे सिग्मा को हम दो टर्म इधर खींच सकते हैं, यानी दूसरे सिग्मा में हम m को m माइनस 2 रख सकते हैं। तो दूसरे सिग्मा में जब m की जगह पर आप m माइनस 2 रख दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k माइनस m प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, यही हो जाएगा। तो सबसे छोटी पावर x पे कहाँ मिलेगी, पहले सिग्मा में। सबसे छोटी से एक और कम, सबसे छोटी नहीं भाई, सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ा पावर है ना, सॉरी, असेंडिंग सीरीज में हल कर सॉल्व करते हैं तब सबसे छोटी पावर आती है। तो सबसे बड़ी पावर इसमें मिलेगी, सबसे बड़ी से एक कम पावर वाला टर्म भी इसी मिलेगा, उसके बाद तब कॉमन है, दोनों मिलेंगे। तो इनिशियल रूट्स इक्वेटिंग टू 0 the coefficient of x to the power k we have, पहले सिग्मा मिलेगा m इक्वल टू 0 लेने से, c नॉट k माइनस n k प्लस n प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट, ये जो हम ट्रायल सोल्यूशन लेते हैं इसमें ये एजम्पशन चलेगा शुरू से अंत तक, c नॉट नॉट इक्वल टू 0। पावर सीरीज प्लेलिस्ट यानी पावर सीरीज चैप्टर पहले ही पढ़िए, उसी के कंटिन्यूएशन में फिर इसको पढ़िए। k माइनस एन इंटू k प्लस n प्लस 1 इक्वल्स टू 0 सिंस c नॉट नॉट इक्वल टू 0 implies that k इक्वल टू n एंड k इक्वल टू माइनस ऑफ n प्लस 1। फिर हम वैल्यू ऑफ C1 निकालेंगे, क्योंकि जो रिकरेंस रिलेशन मिलेगा वो C1 की वैल्यू नहीं दे पाएगा, तो C1 की वैल्यू अलग से मिलेगी। जब दोनों सिग्माओं में, दोनों सिग्माज में, ये जो पावर सभी किनारे थे ना, कहाँ से शुरू होगा इसमें, कहाँ से शुरू होगा उसमें, जब दो टर्म्स की शिफ्टिंग होती है तो C1 की वैल्यू निकाली जाती है अलग से। ये सब ट्रेनिंग आपको दी गई पावर सीरीज चैप्टर। वैल्यू ऑफ C1, अब क्लास में जब हम लोग पढ़ाते हैं तो पहले पावर सीरीज चैप्टर पढ़ाते हैं, उसके बाद तुरंत बाद लेजेंडर, फिर तुरंत बाद बेसल। अब आप लोग चूंकि ऑनलाइन देख रहे हो तो पता नहीं किस क्रम में क्या कर रहे हो, आप जानो। सलाम देना कि आप पावर सीरीज चैप्टर पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, तो इसमें हाथ लगाइएगा तो बिल्कुल ये आर्टिकल जो इससे पढ़ रहे हैं आपको बिल्कुल आसान लगेगा, हलवा लगेगा। Equating to 0, the coefficient of सबसे बड़ी पावर से एक कम पावर m इक्वल टू 1 लेने से मिलेगा, इसी सिग्मा मिलेगा, x टू दी पावर k माइनस 1। यही रूल है फ्रोबेनियस की विधि, यही है जो हम कर रहे हैं। वी हैव C1 इंटू k माइनस 1 माइनस n इंटू k माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा k प्लस n इक्वल्स टू 0। implies that C1 equals to 0 upon k plus n into k minus n minus 1 equals to 0। k की वैल्यूज क्या क्या आई थी, ये कहीं लिख लिया जाए, k इक्वल टू n, k इक्वल टू माइनस n माइनस 1। जब k इक्वल टू n इसमें रखोगे तो ये 0 अपॉन नॉन जीरो आएगा, इक्वल टू 0। जब k इक्वल टू माइनस n माइनस 1 रखोगे तब भी 0 अपॉन नॉन जीरो आएगा, यानी कि 0। तो यहाँ पे हम लिख देना फॉर k इक्वल टू n एंड k इक्वल टू माइनस n माइनस 1।
अब हम निकालेंगे रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन, दो सिग्मास हैं, दोनों में एक्स पर जनरल पावर है। जनरल पावर हम तब कहेंगे जब पावर में m इन्वॉल्व है, m यानी वो m जो वेरी कर रहा है। तो यहाँ जनरल पावर k माइनस एम है, यहाँ जनरल पावर k माइनस एम माइनस टू है। तो बड़ा जनरल पावर कौन है? ये x टू दी पावर k माइनस एम के कोफिशिएंट को जीरो करना है। इक्वेटिंग टू जीरो, equating to 0 the coefficient of x to the power k minus m we have x to the power k minus m का कोफिशिएंट ये देखो चमक रहा है, cm इंटू k माइनस m माइनस n इंटू k माइनस m प्लस n प्लस 1। इसमें भी x टू दी पावर k माइनस m है। कब मिलेगा? जब हम m को m माइनस टू से रिप्लेस करेंगे। अभी आपको समझाया था अलग से, माइनस c m माइनस टू k माइनस m प्लस टू ना, और k माइनस m प्लस टू माइनस वन, तो k माइनस m प्लस वन इक्वल्स टू 0। दूसरे सिग्मा में m की जगह m माइनस टू रिप्लेस करना है। इस तरह से आपको मिल गया रिकरेंस रिलेशन। सी एम बराबर के माइनस एम प्लस टू इंटू के माइनस एम प्लस वन अपॉन के माइनस एम माइनस एन इंटू के माइनस एम प्लस एन प्लस वन दिस होल मल्टीप्लाइड बाई सी एम माइनस टू। ये फार्मूला काम कहां से करेगा? C2 से। यहाँ 2 रखोगे तो यहाँ C0 आएगा, यहाँ 3 रखोगे तो यहाँ C1 आएगा, यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ निगेटिव इंडेक्स आ जाएगा। तो जो आप ट्रायल सोल्यूशन लिए थे उसमें जितने भी कोफिशिएंट हैं किसी में भी इंडेक्स नेगेटिव नहीं रहेगा। C0 है, C1 है, C2 है, C3 है वगैरह वगैरह, यानी सब के सब इंडेक्स नॉन नेगेटिव है, जीरो है अथवा पॉजिटिव। तो ये C1 की वैल्यू इससे नहीं निकलेगा, इसीलिए C1 की वैल्यू अलग से निकाल उठा है। K के दो मानों के लिए, दो वैल्यूज के लिए दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस निकाले जाएंगे। तो लिखिए फर्स्ट इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, फर्स्ट इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन विथ रेस्पेक्ट टू या करस्पॉन्डिंग टू K इक्वल टू n। हाँ, एक चीज यहां पे और लिख लिया जाए पहले, थोड़ी जल्दीबाजी हो गई। सिंस C1 इक्वल टू 0 therefore by virtue of recurrence relation C1 equal to C3 equal to C5 equal to so on equal to 0। ऑड इंडेक्स वाले जितने भी कोफिशिएंट है सब जीरो होंगे। जैसे देखो C3 निकालोगे और m इक्वल टू 3 यहाँ रखोगे ना, तो यहाँ 3 रखोगे तो यहाँ क्या होगा? C1। चूंकि C1 जीरो है इसलिए C3 भी जीरो हो गया, चूंकि C3 जीरो इसलिए C5 जीरो हो गया, चूंकि C5 जीरो इसलिए C7 जीरो हो गया। क्लियर? अब आप लिखिए फर्स्ट इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फर्स्ट इंडिपेंडेंट solution with respect to K equal to n। K equal to n के लिए रिकरेंस रिलेशन पहले ठीक करिए। तो Cm बराबर क्या होगा? K इक्वल टू n रख रहे है ना, n माइनस m प्लस टू इंटू
n माइनस एम प्लस वन अपॉन k इक्वल टू n रख रहे हो तो n माइनस एन खत्म, ये माइनस m बचेगा और फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा, n प्लस n 2n, तो 2n प्लस वन और माइनस m, माइनस m प्लस 2n प्लस वन, सी एम माइनस 2। C2 निकालिए, C2 बराबर क्या होगा, m की जगह 2 रखिए, n इंटू n माइनस वन अपॉन माइनस 2 इंटू 2n माइनस वन, C नॉट। फिर C4 निकालिए, m की जगह 4 रखिए, n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अपॉन माइनस 4 इंटू 2n माइनस 3, C2। C2 की ये वैल्यू इसमें घुसेड़ी, ये नेगेटिव दोनों मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे, इक्वल्स टू n माइनस वन, n माइनस 2, n माइनस 3 अपॉन 2.4 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 3, C नॉट, ETC, यानी इसी तरह निकालते हैं। The solution is y equal to sigma m varies from 0 to infinity cm x to the power k minus m, k equal to n लेके हम चल रहे हैं, सिग्मा m varies from 0 to infinity cm x to the power n minus m। अब इसको जब एक्सपेंड करोगे तो उसमें C1 को 0 कर दोगे, C3 को 0 कर दोगे, C5 को 0 कर दोगे, तो क्या क्या बचेगा, C नॉट x टू दी पावर n प्लस C2 x टू दी पावर n माइनस 2 प्लस C4 x टू दी पावर n माइनस 4 प्लस so। अब C2 C4 की वैल्यूज रखिए, इक्वल टू C नॉट x टू दी पावर n माइनस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1 C नॉट x टू दी पावर n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन 2.4 2n माइनस 1 2n माइनस 3 C नॉट x टू दी पावर n माइनस 4 प्लस so। C नॉट कॉमन हो जाएगा, implies that y equal to C naught bracket x to the power n minus n into n minus 1 upon 2 into 2n minus 1 x to the power n minus 2 plus n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 upon 2.4 into 2n minus 1 into 2n minus 3 x to the power n minus 4 minus so on। पॉजिटिव नेगेटिव ये देख करके लिखा है ऐसा। ये पहला इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आ गया। इसी में C नॉट को अगर हम रिप्लेस कर दें अब हम लीजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड डिफाइन करने जा रहे हैं। रिप्लेसिंग C नॉट बाई
1.3.5 so on dot to n minus 1 upon factorial n, comma, we have y equal to 1.3.5 so on dot to n minus 1 upon factorial n, और ब्रैकेट में यही सब x to the power n minus n into n minus 1 upon 2 into 2n minus 1 x to the power n minus 2 plus n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 upon 2.4 into 2n minus 1 into 2n minus 3 x to the power n minus 4 minus so on. ये ध्यान से देखो. The expression on right hand side denoted by Pn is called Legendre's function of first kind or Legendre's polynomial. जो दाहिनी तरफ का एक्सप्रेशन है इसी को लीजेंडर्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड कहते हैं. ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन आपको याद रखना पड़ेगा अगर ये चैप्टर पढ़ना है. द एक्सप्रेशन ऑन राइट हैंड साइड, कॉमा, डिनोटेड बाय कैपिटल P सफिक्स n, Pn ऑफ x, क्योंकि x से बना हुआ है ना, x का फंक्शन, कॉमा, इज कॉल्ड Legendre's function of first kind. Thus, y equal to Pm of x, ये solution हुआ, is a solution of Legendre's equation where Pn of x equal to 1.3.5 so on dot 2n minus 1 upon factorial n into bracket में x to the power n minus n into n minus 1 upon 2 into 2n minus 1 x to the power n minus 2 plus n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 upon 2.4 into 2n minus 1 into 2n minus 3 x to the power n minus 4 minus so on up to infinity. It is also known as Legendre's polynomial. अब सेकंड इंडिपेंडेंट सोल्यूशन चलो निकालें. ये पूरा एक्सप्रेशन ना आपको याद रखना पड़ेगा. आप बढ़ाइए मत, कितना बड़ा बड़ा कैसे पढ़ेंगे, कोर्स में है, सिलेबस में तो पढ़ना ही पड़ेगा. और अब इसी Pn को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, मैथमेटिक्स आगे बढ़ेगी, तरह तरह के रिजल्ट्स हम डेवलप करेंगे, पढ़ेंगे. सेकेंड इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, सेकेंड इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ब्रैकेट में लिख लो. सेकेंड इंडिपेंडेंट सोल्यूशन विथ रेस्पेक्ट टू k इक्वल टू माइनस n माइनस 1. रिकरेंस रिलेशन तैयार करिए. k इक्वल टू माइनस n माइनस 1 रखना, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस n माइनस m प्लस 1 और माइनस n माइनस m अपॉन k इक्वल टू माइनस n माइनस 1, तो माइनस m माइनस 2n और माइनस 1, और यहाँ सिर्फ माइनस m, सी एम माइनस 2.
देखो इस ब्रैकेट से भी, इस ब्रैकेट से भी, इस ब्रैकेट से भी, इस ब्रैकेट से भी नेगेटिव निकाल लो, बैलेंस हो जाएगा, 4 नेगेटिव हैं, implies that Cm equal to n plus m minus 1 into n plus m upon m into m plus 2 n plus 1 Cm minus 2. C1 0 है, C3 0 है, C5 0 है, तो पहले से इतना ही हो चुका है। इससे अब C2 C4 वगैरह वगैरह जैसे निकाले तो फिर निकालना। C2 इक्वल टू n plus 1 into n plus 2 upon 2 into 2n plus 3 C naught. Next, C4 equal to n plus 3 into n plus 4 upon 4 into 2n plus 5 C2. C2 की वैल्यू यहाँ पे डालिए, it will become n plus 1, n plus 2, n plus 3, n plus 4 upon 2.4 into 2n plus 3 into 2n plus 5 C naught etc. The solution is y equal to sigma m varies from 0 to infinity Cm x to the power k minus m equals to sigma m varies from 0 to infinity Cm x to the power k की वैल्यू रखनी है माइनस n माइनस 1 माइनस m और इसको फैलाइए C naught x to the power minus n minus 1 plus C2 C1 C3 C5 C7 ऑड इंडेक्स वाले सारे कोफिशिएंट 0 हैं, ये पहले ही तय हो चुका है। C2 x to the power minus n minus 3 plus C4 x to the power minus n minus 5 plus so on, वैल्यू रखिए, equals to C naught x to the power minus n minus 1 plus n plus 1 into n plus 2 upon 2 into 2n plus 3 C naught x to the power minus n minus 3 plus C4 की वैल्यू n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 into n plus 4 upon 2.4 into 2n plus 3 into 2n plus 5 C naught x to the power minus n minus 5 सारे प्लस हैं, प्लस 1 C naught कॉमन ले लें, implies that y equal to C naught ब्रैकेट में x to the power minus n minus 1 plus n plus 1 into n plus 2 upon 2 into 2n plus 3 x to the power minus n minus 3 plus n plus 1 n plus 2 into n plus 3 n plus 4 upon 2.4 into 2n plus 3 into 2n plus 5 x to the power minus n minus 5 plus so on. Clear? C naught को हम रिप्लेस करेंगे, replacing C naught by
फैक्टोरियल n अपॉन 1.3.5 so on 2n plus 1 comma we have y equal to factorial n upon 1.3.5 so on 2n plus 1 this whole multiplied by x to the power minus n minus 1 plus n plus 1 into n plus 2 upon 2 into 2n plus 3 x to the power minus n minus 3 plus n plus 1 n plus 2 n plus 3 n plus 4 upon 2.4 into 2n plus 3 into 2n plus 5 x to the power minus n minus 5 plus so on. दाहिनी तरफ जो एक्सप्रेशन है इसी को लेजेंडर सेकंड काइंड फंक्शन कहते हैं. The expression on right hand side comma denoted by Qn of x is called Legendre's function of second kind. Thus, y equal to Qn of x, y equal to Qn of x is a solution of Legendre's equation where फिर से एक बार लिखें Qn of x को Qn of x equal to factorial n upon 1.3.5 so on 2n plus 1 this whole multiplied by x to the power minus n minus 1 plus n plus 1 into n plus 2 upon 2 into 2n plus 3 x to the power minus n minus 3 plus n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 into n plus 4 upon 2.4 into 2n plus 3 into 2n plus 5 x to the power minus n minus 5 plus so on. ये लेजेंडर इक्वेशन को डिसेंडिंग सीरीज में सॉल्व करने से हमें लेजेंडर के दोनों फंक्शन प्राप्त हुए. Legendre's function of first kind Pn of x, Legendre's function of second kind Qn of x. तो आज इस वीडियो में बस इतना ही. Legendre's functions of first kind of second kind दोनों को हमने प्रोड्यूस कर दिया, जनरेट कर दिया, पैदा कर दिया, उनके लिए एक्सप्रेशन हमने डिफाइन कर दिया, प्राप्त कर दिया. इन्हें आपको याद रखना होगा. ये भी बात हम फिर से पॉइंट आउट कर दे रहे हैं. y इक्वल टू पी एन ऑफ एक्स, मैंने लिखा भी दोनों को. y इक्वल टू पी एन ऑफ एक्स और y इक्वल टू Q1 ऑफ एक्स लेजेंडर इक्वेशन के सोल्यूशन हैं. तो चलते चलते हम नोट लगा दे रहे हैं. सोल्यूशन के दो हिस्से आए ना, y इक्वल टू पी एन ऑफ एक्स, y इक्वल टू Qn ऑफ एक्स, दोनों को जोड़ देंगे तो कंप्लीट सोल्यूशन आएगा. Complete solution of Legendre's equation is y equal to Pn of x plus Qn of x. इसको हम जनरल सोल्यूशन नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है. आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को हमने पर्टिकुलराइज कर दिया.
एक बार सी नॉट को किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट से रिप्लेस किया, एक बार सी नॉट को किसी दूसरे पर्टिकुलर कांस्टेंट से रिप्लेस किया, तो ये कंप्लीट सोल्यूशन कहलाएगा, बट नॉट जनरल सोल्यूशन। लंबे लंबे वीडियो बनेंगे इस चैप्टर में, मूड पहले से मेकअप कर लो, 40-40 मिनट के वीडियोस आपको पढ़ने होंगे। इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। बकिया बातचीत अगले वीडियो में।